स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में, जिसमें आज मेरे साथ मौजूद है पति, पत्नी और वो की स्टार कास्ट। जी हाँ, पति यानी कार्तिक आर्यन यानी कि चिंटू त्यागी और पत्नी यानी कि भूमि पेडनेकर, जिनको आप मतलब पत्नी बोले तो वेदिका त्यागी और वो यानी कि अनन्या पांडे यानी कि तपस्या। खासी तपस्या की है, वो तपस्या हम यहाँ पर जानेंगे। और पति, पत्नी और वो, जैसा कि इस कैप्शन से ही, इस नाम से ही आप बखूबी अंदाज़ा लगा पा रहे हैं कि हम यहाँ पर बात करने वाले हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। और बहुत सारी ऐसी बातें और बहुत सारी ऐसी मस्ती यहाँ पर होने वाली है। साथ ही साथ बात होगी उस विवाद पर भी जो डायलॉग्स को लेकर या कुछ ऐसी पर्टिकुलर चीज़ों को लेकर। वो ठीक है कि वो डायलॉग हटा लिया गया है, लेकिन कार्तिक ज़रूरत ही क्यों पड़ी इस चीज़ की? जब हमने ट्रेलर में देखा एंड जो रिएक्शन आया उसका, तो रियलाइज़ किया कि ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा शायद से हर्ट कर रहा है सेंटिमेंट्स को, और हम नहीं चाह रहे थे कि वो हर्ट करे, तो हमने उस चीज़ को फिर हटा दिया। बिकॉज वो फिल्म का ऐसा इंटीग्रल पार्ट नहीं था, या फिर फिल्म उसके अराउंड नहीं बेस्ड है। ये फिल्म बहुत ही अलग है। और जब इनफैक्ट अभी कुछ ही दिन में रिलीज़ हो रही है फिल्म, एंड जब ये फिल्म बाहर आएगी तो लोग रियलाइज़ करेंगे कि एक्चुअल में फिल्म क्या है, और एक्चुअल में क्या ये लव ट्रायंगल दूसरे लव ट्रायंगल से के जैसा है, या कितना अलग है जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा इस फिल्म से। तो ये जो ज़रूरत है या ज़रूरत नहीं है, ये सारे जवाब ये 6 तारीख को अभी मिल जाएंगे। अनन्या, पहले तो आपको कांग्रेचुलेशंस, आपका फिल्म फेयर ग्लैमर एंड स्टाइल। थैंक यू सो मच। ओके, लेकिन क्या बात है अनन्या, इनको भी कांग्रेचुलेट मैं भी जीता। आप मेरी कोई भी चीज को नोटिस नहीं कर रही हो। आपके चिलबुलेपन को इतना जो नोटिस किया। लेकिन अनन्या जहाँ जाती है वहाँ लव ट्रायंगल बन जाता है। ऐसा क्यों होता है? पता नहीं क्या होता है? क्या मतलब मैं सिर्फ ऑन स्क्रीन की ही बात नहीं कर रही हूँ, ऑफ स्क्रीन की भी बात कर रही हूँ। पहले ऑन स्क्रीन की बात करते हैं। आई मीन लाइफ इमिटेट्स आर्ट, और प्यार बांटने से बढ़ता है। तो मैं ऑन स्क्रीन के बारे में बात कर रही हूँ, ऑफ स्क्रीन के बारे में मैं क्या बोलूँ, पर ऑन स्क्रीन के बारे में आई मीन बोलो, कुछ प्यार तो बोलो, बांटने से बढ़ता है। आई थिंक ये सारी जितनी भी कहानियां करती वो इतनी इंटरेस्टिंग होती है कि कैसे मना करें, मतलब ये एक्साइट हो जाती है लव ट्रायंगल जब भी आता है, जब भी ऐसा कंटेंट बहुत आता है। पसंद है। चलिए तो तपस्या के बारे में तो बताइए। तपस्या आई थिंक रही है कि मुझे कैरेक्टर वाइज मुझे बहुत स्लोली बात करना था, क्योंकि आई थिंक मैं बहुत फास्ट बात करती हूँ, मैं बहुत एक्साइटेड होती हूँ और मैं बहुत बच्चे की तरह एक्सप्रेशंस बनाती रहती हूँ। और तपस्या ऐसी नहीं है, वो स्लाइटली ओल्डर है, काम है, कंपोज है, लेडी लाइक है। तो आई थिंक मुझे उस पर काम करना पड़ा। और ये दोनों बहुत लकी है क्योंकि उन दोनों को एक्सेंट्स करने को मिले, पर मुझे आई थिंक मेरे जैसे ही बात करने का मौका मिला। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, वैसे आप क्या सोचते हैं? क्योंकि ये हमारी सोसाइटी में बड़ा आम मुद्दा है और हर बार इस पर बात होती है, लेकिन आपका अपना इस पर पर्सनल आई डोंट थिंक मेरा इस पे कोई पर्सनल टेक हो सकता है, बिकॉज मैंने अभी तक वो चीज़ एक्सपीरियंस नहीं की है। बिल्कुल, लेकिन मुझे लगता है एक जो नज़रिया है ना समाज का, जो अगर आप कुछ साल पहले देखें बहुत ही ऑस्ट्रेसाइज किया जाता था लोगों को, अब आई थिंक ह्यूमन रिलेशनशिप्स थोड़े फ्लेक्सिबल हो गए, क्योंकि वो इतने कॉम्प्लिकेटेड हो गए। दुनिया इतनी बदल गई है, हमारे आसपास इतने अलग अलग प्रकार के वो आ गए हैं, जैसे टेक्नोलॉजी हो या प्ले स्टेशन हो, टीवी हो या आपका काम हो, सबसे बड़ी चीज़ आपका मोबाइल, तो इतनी अलग अलग डिस्ट्रैक्शंस है लाइफ में कि बहुत रिश्तों की जगह इसने ले ली है। एग्जैक्टली। तो पहले हम हर चीज़ ब्लैक एंड वाइट में देखते थे, अब वो नहीं होता। तो मुझे लगता है लोगों की सोच भी बहुत हद तक बदल गई है। तो अगर मैं पर्सनली कहूँ, इनफिडेलिटी किसी को पसंद नहीं, लेकिन वो किन सिचुएशंस में हो रही है, वो किस रीज़न की वजह से हो रही है, आई थिंक आज के दौर में वो बहुत इम्पोर्टेंट है जानना। तब भी आपने ऐसा ही सोचा था कि जो कार्तिक आज है वही कार्तिक, क्या आपने तब भी सोचा था कि मुझे ऐसा बनना है, ऐसा करना है, और ऐसा आराम ही आराम? एक्चुअली मैं तब तक सोच चुका था, आराम ही आराम तो नहीं है। हाँ, नहीं कि एक्टर बनना है ना बेसिकली। मैं तभी सोच चुका था, ये मैं 9th स्टैंडर्ड के आसपास मेरे दिमाग में आ गया था। जब आपको लगा नहीं कि पढ़ के क्या करना है फिर? नहीं, ऐसा आता है ना दिमाग में, ऐसा यार हीरो ही तो बनना है। दिमाग में नहीं, वो
पढ़ाई का चक्कर ये था कि मेरे को इंटरेस्ट पढ़ाई से ज़्यादा यहाँ एक्टिंग की लाइन में ज़्यादा आने लगा था बचपन में। और मैं बहुत फिल्में देखता था, या मेरी पूरी फैमिली फिल्में बहुत देखती थी, चाहे वो टीवी पे देख रहे हैं चाहे थिएटर में जाके देख रहे हैं। उसकी वजह से कोई फेवरेट कोई ऐसी मूवी? बाजीगर मेरे को बहुत हाँ इट्स वो एक मूवी थी जिसको देख के मेरे को ऐसा लगा। चलिए, अब बचपन की आप बात कर रहे हैं तो कुछ ऐसी बचपन की कुछ ऐसी ही तस्वीरें, कुछ ऐसी चीजें हम जरा देख लेते हैं यहाँ पर। मैं कहूंगी अपने पैनल प्रोड्यूसर से कि प्लीज आप जरा प्ले कीजिए। कार्तिक, आपके लिए। हॉरिबल। पोनीटेल बनाते, मेरे को बचपन में लड़कियों की तरह घुमाते थे पोनीटेल। हाँ मेरे। तो आप बनाते भी जाइए हमें। यस, इन अ ड्रेस। कब का ये आपका? ये मेरा बचपन में, ये मेरा बचपन है, इसकी वजह से मैं, अरे यार। हालांकि आपको ये बहुत ये पंचनामा में ज्यादा याद आपको होगा नहीं, लेकिन आपको मुझे जो बताया जाता होगा। मुझे याद है मुझे याद है क्योंकि मेरे मम्मी पापा ने बहुत तंग किया मेरे को बचपन में। मम्मी पापा ने तंग किया? वो मेरे को फ्रॉक पहना के घुमा देते थे कभी। पता नहीं उनको लड़की चाहिए थी शायद से। मेरी बहन बाद में हुई, तब नहीं थी। मैं छोटी बहन है, मतलब छोटी बहन अभी बड़ी हो गई छोटी बहन थी। बट मेरी पोनीटेल बांधते रखते थे। मैं बचपन में भूमि जैसा भी दिखता था। और ये भूमि जी, भूमि, आप थोड़ा सा कुछ यादें ताजा कीजिए। मैं क्या आप याद देख आ रहा? सकते हैं, मैं तो बचपन से ही सेम लग रही है इसकी सेम आई लुक। और मेरे बचपन से ही मेरे आंट्स और जो मेरी कजिन्स थी मुझे सजा, देखो मैं मतलब सिंस आई वाज अ किड मुझे इतना शौक था सजरे सवरडे का। जो उतना भी ड्रामा होता था स्कूल में, एनुअल डे, एनीथिंग में फ्रंट रनर होती थी, स्पीच एंड ड्रामा, एलिक्यूशन, डिबेट। तब कोई ऐसा डायलॉग या कोई ऐसी मूवी जिसकी आप एक्टिंग करा करती थी, शीशे के आगे देख के कोई डायलॉग ऐसा बोला करती थी, कुछ ऐसा? नहीं यार, तब फिल्मों की तो ऐसी कोई लाइन नहीं थी, पर मैं करिश्मा कपूर की बहुत बड़ी फैन थी। और राजा हिंदुस्तानी में उन्होंने जो ड्रेस पहनी थी, एक रेड कलर की ड्रेस विद दैट कैप, द क्रिस क्रॉस ड्रेस, वो मैंने बहुत मेरे बर्थडे पे लड़ के मेरे पेरेंट्स से दिलवाई थी, बिकॉज मैंने कहा नहीं मुझे वो चाहिए। तो मैं बहुत बड़ी फिल्मी बफ रही हूँ। जो आपने लहंगा चोली में भी मैं माधुरी दीक्षित फ्रॉम खलनायक बन के गई थी फैंसी ड्रेस में। सो या चलिए, तो थोड़ा अनन्या को क्यों छोड़ा जाए? थोड़ा अनन्या अभी कल की फोटो अभी ये तो अनन्या अभी की, ज़्यादा टाइम नहीं। मेरी बेस्ट फ्रेंड शनाया के साथ मेरी मॉम। माय गॉड, यू लुक जस्ट लाइक योर मम्मी मॉम। तेरी सेम लग रही बाप। सेम तो कुछ याद भी जानवी के साथ में। तो लड़ते थे, झगड़ते थे, क्या लोग करते थे बचपन से उस वक्त? दोस्त हो? क्या So cute. कौन कुछ इन तस्वीरों के जानवी के बारे साथ में, लड़ते पिक्चर्स थे के वो? बारे में नहीं, कुछ हम बताएं। एक्चुअली बर्थडे पार्टीज पर बहुत मिलते थे। जानवी और मैं हर बर्थडे पार्टी पर मिलते थे साथ में। और शनाया और मैं बहुत एक्टिंग गेम साथ में खेलते थे। मतलब हम लोगों की नकल करते थे, हम हमारी मम्मियाँ की नकल करते थे। तो सुहाना, शनाया और मैं, हमारा एक ग्रुप सुहाना है। आपकी काफी अच्छी हाँ, दोस्त है। सुहाना और शनाया मेरी बेस्ट फ्रेंड्स है, तो हम बहुत साथ ये में। बहुत अच्छी फोटो है। ये बहुत किसकी है? ये दिल शनाया है? It's me. That's a very cute I look crazy. This is also very हर जगह बस ऐसे क्यों खड़ी हो जाती है? हाँ, Justin Bieber. Oh. वो किसका? जस्टिन बीबर का बचपन। हाँ। तो आप हमें बर्थडे पार्टी का कोई किस्सा बता रही थी? नहीं, तो हम हर बर्थडे पार्टी पे बहुत तैयार होते थे डांस करने के लिए। मतलब हमें बताना, लाइक हमारी मम्मी को बताना भी नहीं था कि डांस करो, हम जस्ट तैयार होते थे डांस करने के लिए। और हम क्रेजी किया रे पर बहुत नाचते थे और धूम मचा ले। तो हर पार्टी में हमारा वो सेट रूटीन था कि सब बैठेंगे और मैं, सुहाना और शनाया धूम मचा ले पर नाचेंगे और सबको तालियां मारेंगे। चलिए, तो जब गाने की आप प्यार बात नहीं यहाँ पर करते। कर रही हैं तो मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आजकल तो एक ट्रेंड सा है ना कि पुरानों को, मतलब पुरानी शराब नई बोतल, कुछ इसी तरह से कहा जाता है। तो ऐसे ही कुछ यहाँ पर हमें सॉन्ग्स में भी देखने को मिल रहा है। आँखियों से गोली मारे, गोविंदा, इससे पहले उन पर फिल्माया गया। और गोविंदा तो आपके फादर के बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। वो देखिए हम यहाँ पर दिखा भी रहे हैं वो सॉन्ग, यहाँ पर उसकी झलकियां हमारे दर्शक भी देख सकते हैं, आप भी देख सकते हैं। भी हम कुछ और भी यहाँ पर करने वाले हैं। आपने कहा डांस करेंगे, लेकिन वो फूल वाला सीन हम यहाँ पर फिर से फिल्माएंगे। लेकिन मैं आपसे एक कॉमेंट यहाँ पर चाहूंगी, क्यों आप अपने दर्शकों को क्या कहेंगे, अपने फैंस को क्या कहेंगे कि क्यों आखिर वो देखने जाए? क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि ये एक फैमिली ड्रामा है, लेकिन जो अभी तक ट्रेलर देखा है या जो कंट्रोवर्सी हुई है, उससे ये एक सेक्स कॉमेडी फिल्म ज्यादा लगती है। नहीं, आई थिंक नॉट रियली। आई थिंक
मैं डायलॉग प्रोमोज खोलूं क्या फोन पे? वो एक मेरे पास line 10 डायलॉग थी। प्रोमोज है फैमिली मैंने के। पहली बार ये सुना ना आई थिंक वो एक लाइन थी जिन यू नो विच हर्ट पीपल सेंटिमेंट्स, पर वो निकाली गई है या रेक्टिफाई किया गया है। तो आई थिंक ऑल इन ऑल एक बहुत लाइट फिल्म है, कॉमेडी फिल्म है, यू नो एक फन फिल्म है। मेरी छोटी बहन भी देखने वाली है और यू नो मेरे पेरेंट्स के साथ देखने वाली है। तो आई इसके नाना नानी आए मेरे थे नाना अभी नानी कल भी देख देखने। रहे थे, सब हंस और रहे थे। हंस के हाँ, मतलब या बस तो एक हंस रहे कॉमेडी थे। फिल्म है, बहुत रिलेटेबल फिल्म आई है। ऑल्सो फील जनरली जो हमें रिस्पॉन्स आया है फिल्म को लेके, पहली बार हुआ है कि मेरे छोटे कजिन से लेके Yeah. हमारे ग्रैंड पेरेंट्स तक सबको बहुत अपील किया है ट्रेलर। तो मतलब अगर जैसे इन दोनों ने कहा, अगर आप वो एक लाइन जो रेक्टिफाई कर चुके हैं, उसके अलावा इस फिल्म में कोई डबल मीनिंग नहीं है। इस फिल्म में कहीं पे भी औरतों को कॉन्डिसेंड नहीं किया गया है। हमने हमेशा से कहा ये फिल्म दोनों सेक्सेस को बहुत ही एम्पावरिंग है। तो लाइक आई होप कि लोगों को ये ना लग रहा हो कि No, ये not at क्योंकि all. अब ये हमें फर्स्ट टाइम फीडबैक मिला है कि लोगों को ये लग रहा है भाई बोलना भी नहीं नहीं, I चाहते think जिस ये तरीके कॉमेडी है। जहाँ जहाँ हम लोग गए अभी तक सबने एक ही बात बोली है कि ट्रेलर हिट है, पिक्चर हिट। तो चिंटू त्यागी, मेरे पास ये एक लाल गुलाब यहाँ पर आ गया है, तो या तो आज आपकी शादी बचेगी और या तो आज आपकी शादी टूट जाएगी। Oh my God. ये एक गुलाब हमारे पास है, ये चिंटू त्यागी किसको देना चाहेंगे प्लीज? या तो मेरी शादी बचेगी या तो मेरी शादी टूटेगी। चिंटू त्यागी। मतलब एक तरफ घरवाली है और एक तरफ बाहर वाली है। एंगल कहीं और मत घुमाइएगा, बस घर वाली और बाहर वाली तक ही रखिएगा, क्योंकि मुझे पता है आप क्या करने वाले हैं। नो इवन ये मुझे आपके पता लिए था माने, ये आपके लिए ये मैं गुलाब, मैं गुलदस्ता लेकर आया हूँ आपके लिए, पता है। लेकिन ना तो मैं हाँ? घरवाली का रोल प्ले कर रही हूँ, ना मैं बाहर वाली का रोल प्ले कर रही तो हूँ। क्या हो मैं गया? तो एक ये एक्टर का स्क्रिप्ट रोल किसने प्ले कर लिखी है मुझे बताएगा कोई? स्क्रिप्ट कौन लेकर आए? हाँ? स्क्रिप्ट लेकर आए जूनू चोपड़ा। जूनू चोपड़ा तो प्रोड्यूसर है, क्रिएटिव प्रोड्यूसर है फिल्म ठीक है, की। उनके मुदस्सिर पास अजीज आई है है, director। उनके पास आई है, डायरेक्टर को भी बुला लेंगे, मुदस्सिर को भी बुला लेंगे। सो चिंटू त्यागी फंस गए, क्या करेंगे? ये करना शुरू कर। She loves me. She loves me. not. She loves me not. तो मैं, अगर आपको कुछ एम्बियंस चाहिए, बैकग्राउंड म्यूजिक चाहिए, तो वो भी मैं अरे पिछली बार म्यूजिक ने बहुत डिसअपॉइंट किया। तो हम चाहेंगे कि इस बारी थोड़ा सा She लाउड। loves me. She loves me not. This one's going to be interesting. She loves me. She loves me. to end on one of us. हाँ, she loves me. तुझको मैं बताऊं राहें She loves me. यार दोनों पे इक्वल एंड हुआ है, दोनों पे। मानी आप चीटिंग मत करो, चीटिंग है, आपको पता है। मैं तो पिक्चर में हूँ ही नहीं। मेरे को देखो ये बस ये एक डंडी मिल गई, इन दोनों को फूल दिया मैंने। तो चिंटू त्यागी दोनों को खुश रखते हैं। वो उस सॉन्ग से हम यहाँ पर अपना वाइंड अप करें इस शो का। बहुत बहुत कार्तिक शुक्रिया का एंड step ऑल द करें। बेस्ट। हम चाहेंगे कि ये वाली जो आपकी मूवी है वो भी एकदम ब्लॉकबस्टर हिट हो। ऑल द बेस्ट Thank you. तीनों को। Thank you so much. बहुत बहुत Thank शुक्रिया you. आप हमारे स्टूडियो में आए। तो इसी के साथ हमारी आज की इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।